हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सामने देख लिया होगा, जो यूपी आरओ के लिए आपकी करंट अफेयर सीरीज चल रही है, यूपी आरओ और साथ में आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के लिए, उसका दोस्तों ये आपका 8वां पार्ट है। इससे पहले हमने 7 पार्ट आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो हमारे वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर देखिए दोस्तों, आपका परसों एग्जाम है यूपी आरओ का, उसके लिए अगर आपने 8 पार्ट अच्छे से तैयार कर लिए तो ये मतलब लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके जैसे कि आपका सूचकांक हो गया, ठीक है, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य हो गए, ठीक है, दिवस और थीम हो गई, ये मैंने पहले से ही आपको कराया हुआ है। तो इतना आप कर लोगे तो लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे करंट अफेयर से। तो अगर दोस्तों बात करें हम यूपी आरओ की, तो यहाँ पर बात करें करंट अफेयर की और साथ में अगर इसमें यूपी करंट अफेयर को शामिल कर लिया जाए तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की, तो यहाँ पर दोस्तों आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे। तो उसके लिए भी आपके वीडियो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों इन 8 वीडियो को देख के आप नोट जरूर बनाएं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और दोस्तों अगर इसमें साथ में अगर हम आरती का डाटा भी इसमें शामिल कर लें तो ये मान चलो 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से तैयार आपकी होनी चाहिए। और दोस्तों पहले बता दूं आपको कि अब तक हमने जो 7 पार्ट अपलोड किए हैं, लेकिन दोस्तों उन 7 पार्टों में आपकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको एक वीडियो बनाने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है। क्योंकि वीडियो बनाने खुद स्टडी करनी होती है, उसके बाद आपको टाइपिंग करना होता है, फिर वीडियो बना के उसको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे आपके 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है लगभग। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमें पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपके दोस्त हैं किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या आपका हरियाणा? तो दोस्तों ये आपकी हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम है, क्या थीम थी इसकी? राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का निर्माण, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, युवा उत्साह नए भारत का, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, युवा उत्साह नए भारत का, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाला बिल को मंजूरी दी है? ब्रिटेन, चीन, फ्रांस या कनाडा? तो दोस्तों ये मंजूरी दी है आपका इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को, वो दी है आपके फ्रांस ने, यानी कि ऑप्शन सी है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, अरुण? तो ये आपको बताना है, इसमें ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, अरुण। ठीक है। दोस्तों पता होगा जो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, वो आपका बुध है, सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। ठीक है। और सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। और दोस्तों शुक्र ग्रह को जो आपका पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा कि जुड़वा बहन, या कह सकते हो भोर का तारा भी कहा जाता है इसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश के द्वारा 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है, ये आपको बताना है। मिस्र, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क? तो ये आपकी खोज की गई है मिस्र में, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? एमपी, यूपी, बिहार, गुजरात? तो दोस्तों ये किया गया आपका यूपी सरकार द्वारा, यानी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कराए आपके, उसमें जो भी यूपी क्वेश्चन है उन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि यूपी करंट से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि जो भी हाल ही में आपका एग्जाम हुआ था 24 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का, उसमें आपके करंट अफेयर से लगभग 7 से यूपी करंट से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी करंट अफेयर से। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा, इसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अगर हम देखें यूपी करंट और साथ में अगर आपको यूपी जीके, तो यहाँ से आपके 18 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस बार। ठीक है। अगला आपका कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, त्रिपुरा? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है आपकी महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? आत्मनिर्भरता, एनएफटी, नेफ्ट, वैक्स, उपयुक्त सभी? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों बात करें आपका
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। तो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, वो सुना गया आपका वैक्स को, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वैक्स यानी जो कि आपका वैक्सीन से बना हुआ है, ठीक है। और अगर दोस्तों बात करें एनएफटी की, एनएफटी ये दोस्तों चुना है आपका कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा, चुना गया आपका, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर 2021। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करें आपके आत्मनिर्भरता की, तो दोस्तों ये आपको सुना था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर्स को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? लुधियाना, पानीपत, गाजियाबाद या आपका पटना। ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 आपके सामने ऑप्शन है कि कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक किस शहर के द्वारा आपका किस शहर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये आपका लुधियाना में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज किस देश में की गई है, जो लगभग 45,500 साल पुरानी है? तो ऑप्शन है नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम या न्यूजीलैंड। तो दोस्तों ये आपकी इंडोनेशिया के द्वारा की गई है, यानी कि ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध आपका किस क्षेत्र से है? स्वास्थ्य से, पर्यावरण से, शिक्षा से या ऊर्जा से? तो दोस्तों इसका संबंध जो आपका E9 पहल का वो आपका शिक्षा क्षेत्र से है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? हनोई वियतनाम, काठमांडू नेपाल, तबिलिसी जॉर्जिया या दोस्तों आपका बाकू अजरबैजान में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, तबिलिसी जॉर्जिया। इस शहर को आपको चुना है विश्व पुस्तक राजधानी 2021। यहाँ में दोस्तों एक क्वेश्चन बताना है आपको, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, आपका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है। और साथ ही दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भारत के कितने स्थल शामिल हैं वर्तमान में, कितने स्थल, यही मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपको बताना नीचे कमेंट करके, ठीक है, दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की है? आपकी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वियतनाम, चीन। तो दोस्तों ये कनाडा में की गई है, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका सही सुमित नहीं है। यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमित नहीं है? यहाँ पर दोस्तों 4 खंड के नाम दे रखे हैं जिन्होंने कि आपका टोक्यो जो पैरालंपिक हुआ था उसमें आपका मेडल जीता था, तो उनके नाम है। पहला है कृष्ण नागर, तो इनका दोस्तों संबंध दे रखा है आपका लंबी कूद से। भाविना पटेल टेबल टेनिस, देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक, प्रवीण कुमार आपका ऊंची कूद। तो दोस्तों जो कृष्ण नागर ये आप गलत है, लंबी कूद से नहीं, इनका संबंध आपका बैडमिंटन से है। और बाकी तीनों आपके सही हैं, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों आपका बैडमिंटन में गोल्ड जीता था। और भावना पाटिल की बात करें पटेल की, तो इन्होंने आपका सिल्वर जीता है, ठीक है। देवेंद्र झाझरिया ने भी आपका सिल्वर मेडल जीता है। और प्रवीण कुमार ने इन्होंने आपका सिल्वर जीता है। और दोस्तों जो प्रवीण कुमार जो है ये आपके यूपी के रहने वाले हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। और दोस्तों बात करें बैडमिंटन की, तो दोस्तों एक खिलाड़ी और थे बैडमिंटन में, वो थे आपके सुहास यतिराज, ठीक है। इन्होंने भी दोस्तों आपका सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन में। इसको दोस्तों याद क्यों रखना है आपको याद होगा गौतम बुद्ध नगर जो आपका यूपी का जिला, वहाँ के ये आपके डीएम हैं, गौतम नगर के डीएम है वर्तमान में सुहास यतिराज, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगला आपका कि हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? मार्टिन स्कोसिंस, स्टीवन रुजाबो, एंटनी ब्लिकेन या डी ए और बी दोनों? तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। इन दोनों को आपका मार्टिन स्कोसिंस और आपका स्टीवन रुजाबो को दिया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। अगला आपका हाल ही में चर्चा में रहा तुसील क्या है? नौसेना युद्धपोत, संचार उपग्रह, कोरोना वैक्सीन या आपका सुपर कंप्यूटर? तो दोस्तों तुसील जो आपका नौसेना युद्धपोत है, यानी कि ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका P1135.6 श्रेणी का 7वां भारतीय युद्धपोत है, ठीक है। और दोस्तों इसको जो आपका रूस के द्वारा डिजाइन किया गया, साथ में रूस के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है, तुसील को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? कोच्चि, सूरत, यूपी, दिल्ली? तो दोस्तों ये दिया गया आपका सूरत को, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो कोच्चि को दिया गया वो दिया गया आपका
सतत परिवहन प्रणाली का पुरस्कार। ठीक है, और बात करें दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली को दिया गया सर्वश्रेष्ठ मेट्रो यात्री सेवा का पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार दिया गया दिल्ली को। और दोस्तों ये आपको जारी किया गया केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। अब आपको बताना है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के जो मंत्री हैं, मंत्रालय किसके पास है। ठीक है, इसके मंत्री आपके कौन हैं, ये नीचे बताना आपको कमेंट करके। अगला आपका कि भारत सरकार द्वारा कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा गया है 2050, 2060, 2070, 2040। तो ये आपको बताना है, तो इसका 2070 आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका कि अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है कि दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया है। ठीक है, चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया या ब्राज़ील। तो दक्षिण कोरिया आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 के अनुसार छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय या आपका मिजोरम। तो दोस्तों बात करें छोटे राज्यों की, यहाँ पर सिक्किम को मिला आपका पहला स्थान, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा मिला मेघालय को और तीसरा मिला आपका मिजोरम को। और अगर दोस्तों बात की जाए बड़े शहरों की, बड़े राज्यों की, तो दोस्तों बड़े राज्यों में पहला मिला आपको केरल को, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा दोस्तों मिला आपका तेलंगाना को। ठीक है, और बात करें यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो दोस्तों यहाँ पहला मिला आपका पुदुचेरी को और दूसरा मिला आपका जम्मू कश्मीर और तीसरा मिला आपका चंडीगढ़ को। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 38, 39, 40 या 42। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। ठीक है, और पहला मिला आपका किसको प्राप्त हुआ, पहला प्राप्त हुआ है यूएसए को। और दोस्तों जारी किसने किया है, ये आपको जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको जारी करता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को। अगला आपका कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 6, 8, 9, 10। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 10वां स्थान प्राप्त हुआ भारत को। ठीक है, और जारी कौन करता है दोस्तों, जारी करता है इसको जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। अब बात आती है पहला स्थान किसको मिला है, तो दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये दोस्तों तीनों स्थान किसी भी देश को नहीं मिले हैं। यहाँ पर जो चौथा स्थान मिला है दोस्तों वो मिला है आपका डेनमार्क को। ठीक है, ये आपका सूचकांक जो आपका अक्टूबर महीने में जारी किया गया है, चौथा स्थान मिला डेनमार्क को और पहले 3 स्थानों पर कोई देश इसमें शामिल नहीं है। अब देखिए दोस्तों बच्चों को कन्फ्यूजन होता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में और साथ ही जलवायु जोखिम सूचकांक में, जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों इसमें मिला भारत को 7वां स्थान, यानी कि ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसको भी आपका जर्मन वाच के द्वारा ही जारी किया जाता है। और यहाँ पर पहला स्थान मिला है आपको मोजाम्बिक को। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, यानी कि जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का 7वां स्थान है और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 10वां स्थान है। अगला आपका कि हाल ही में चर्चा में रही सेला सुरंग भारत के किस राज्य में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग जिला जो उसमें है आपका। ठीक है, कामेंग जिले में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शायद बोल्ट कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ये शायद नहीं दोस्तों आपका फायर होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, हाल ही में फायर। ठीक है, फायर बोल्ट कंपनी का नया ब्रांड में किसे बनाया गया है, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या। तो ये बनाया गया विराट कोहली को, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि अक्टूबर 2021 में उच्च आकांक्षा गठबंधन में शामिल होने वाला सदस्य देश कौन सा है, चीन, जापान, अमेरिका या आपका भारत। ठीक है, तो दोस्तों इसमें शामिल हुआ आपका भारत, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। उच्च आकांक्षा गठबंधन सूचकांक में गठबंधन में शामिल होने वाला सदस्य देश कौन सा है, वो भारत है आपका। ठीक है, अगला आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा फिक्सर 007 आपका क्या है, मानव रहित हवाई वाहन, सुपर कंप्यूटर, बैलिस्टिक मिसाइल या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये मानव रहित हवाई वाहन है,
यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका कि चाय महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो दोस्तों ये मनाया गया आपका असम में, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी आपके महोत्सव है वहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और पहले मैंने कई आपको महोत्सव पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो एक दो महोत्सव आपका और मनाया गया था कि माघ बिहू महोत्सव, ये भी आपका असम में मनाया गया था, माघ बिहू महोत्सव 2021। और साथ में एक था आपका शिल्पग्राम महोत्सव, शिल्पग्राम महोत्सव, ये भी आपका असम में मनाया गया था। ठीक है, ये 3 महोत्सव मनाए गए आपके असम में। अगला आपका कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 प्रदान किया गया है? यूएसए, नेपाल, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को आपको दिया गया था पद्म विभूषण 2021। तो क्या नाम था उनका? उनका नाम था शिंजो आबे, शिंजो आबे। ठीक है, जिनको कि दिया गया आपका पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 का। अगला है कि 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? 406 ग्राम, 396 ग्राम, 378 ग्राम या आपका 371 ग्राम पर डे। ठीक है, ये पर व्यक्ति पर डे का आपका है, आपको बताना है। तो दोस्तों अगर बात करें यूपी की दोस्तों, वो आपका 371 ग्राम पर डे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें हम 2019-20 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है दोस्तों? वो है आपके 406 ग्राम पर डे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता किस राज्य की सर्वाधिक है? ठीक है, ये आपको बताना नीचे कमेंट करके, वर्तमान में किस राज्य की सर्वाधिक है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन किस क्षेत्र को किसे घोषित किया गया है? यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी तीनों को शामिल किया गया आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन में। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा और साथ में नोएडा। अगला आपका कि 14 अक्टूबर 2021 को भारत समेत कितने देश संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी मानवाधिकार परिषद के लिए चुने गए हैं? 16, 17, 18, 19। तो दोस्तों टोटल मिला के 18 देश चुने गए हैं भारत को मिलाकर, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, जिनका दोस्तों कार्यकाल है आपका 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा, जो कि आपका 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा और 2024 तक चलेगा। ठीक है, यानी कि आपका 1 जनवरी 2022 से लेकर 2024 तक आपका चलेगा कार्यकाल 3 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है आपका कि मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? रश्मि माधुरी, पूनम शर्मा, गीता गांगुली या आपका राधा यादव। तो दोस्तों जो मिस इंडिया खिताब जीता 2021 का, वो जीता आपका रश्मि माधुरी ने, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका गरुण शक्ति भारत और किस देश का सैन्य अभ्यास है? चीन, सिंगापुर, इंडोनेशिया, नेपाल। तो दोस्तों जो गरुण शक्ति है वो आपका भारत का अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास इंडोनेशिया के साथ, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें चीन के साथ कौन सा है आपका, ये है आपका हैंड इन हैंड। ठीक है, सैन्य अभ्यास। और बात करें सिंगापुर की, तो उसके साथ आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र आपका। और नेपाल की दोस्तों बात किया, नेपाल के साथ कौन सा होता है भारत का? सूर्य किरण होता है नेपाल के साथ। ठीक है, ये नाम है आपको याद रखना है, यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और बात करें दोस्तों श्रीलंका की, तो इसके साथ है भारत का मित्र शक्ति। ठीक है, और बात करें फ्रांस की, तो दोस्तों देखिए श्रीलंका के साथ है आपका मित्र शक्ति, अगर खाली आपका शक्ति पूछा जाए तो वो आपका फ्रांस के साथ है। ठीक है, और ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 94वें ऑस्कर 2022 के अनुसार भारत की तरफ से किस फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली है? हाथी मेरे साथी, कुंजागल, डॉक्टर या आपका मास्टर। ठीक है, तो कुंजागल जो मूवी है इसको मिली है आपको एंट्री ऑस्कर में। ठीक है, ये आपकी तमिल फिल्म है। इस फिल्म में दोस्तों क्या है, एक शराबी पति होता है तो उसकी पत्नी उसको छोड़ देती है, उस कहानी पर ये आपकी फिल्म जो आपकी आधारित है। ठीक है, अगला आपका कि भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोलकाता, लखनऊ, पटना, देहरादून। तो दोस्तों ये आपके कोलकाता में किया गया है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई गुड समरिटन स्कीम के तहत कितने रुपए का इनाम दिया जाएगा? 4,000, 5,000, 6,000, 7,000। तो दोस्तों इसमें आपको दिया जाएगा 5,000 रुपये का इनाम, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये गुड समरिटन स्कीम का इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका दोस्तों मेन उद्देश्य है जो आपके सड़क हादसे में आपका व्यक्ति घायल हो जाते हैं उनकी मदद करना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सड़क हादसे में घायल होता है
और अगर आप उसको गोल्डन आवर के अंदर उसको अस्पताल पहुंचा देते हो, ठीक है, उसकी जान बच जाती है, तो दोस्तों आपको 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। अगला आपका कि 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, फिलीपींस। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता जो की है वो आपकी ब्रुनेई ने की है, यानी कि ऑप्शन है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना किन देशों के मध्य है? भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, भारत नेपाल या भारत श्रीलंका। तो दोस्तों ये आपकी लिंक परियोजना जो रेलवे लिंक परियोजना वो आपकी भारत और नेपाल के मध्य है, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दोस्तों पहले चर्चा में क्यों था? क्योंकि दोस्तों इसको आपका अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व को। और किस राज्य में दोस्तों? ये आपका केरल राज्य में, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, आपके नेशनल पार्क हैं, वो सब दोस्तों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों पर्यावरण के अंदर आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या तो मैचिंग के लिए पूछ लेगा या पूछ लेगा कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है, ऐसे आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर या वीरेंद्र सहवाग। तो दोस्तों हाल ही में जो भारतीय टीम का कोच बनाया गया वो आपको राहुल द्रविड़ को बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले आपके रवि शास्त्री कोच थे भारतीय क्रिकेट टीम के, ठीक है। अगला आपका कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? फातिमा बानो, सजदा खान, सायरा बानो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फातिमा बानो जो आपकी लद्दाख का निर्माण प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला बनी है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला आपका कि नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? उड़ीसा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया आपका यूपी में। यूपी कहाँ पर किया गया है? ये आपका ब्रजघाट में किया गया है, ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर में, ठीक है, जो कि आपके बुलंदशहर जिले में है। यहाँ पे आपका इसका उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ। और दोस्तों इसमें आपको 4 देशों ने, 4 राज्यों ने और भाग लिया था। कौन कौन से? एक आपको उड़ीसा ने भाग लिया था, एक लिया था आपको उत्तराखंड ने, एक लिया आपका त्रिपुरा ने और एक लिया था आपका छत्तीसगढ़ ने, यानी कि इन 4 राज्यों ने इसमें भाग लिया आपका, ठीक है। और दोस्तों शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया आपका जो कि इसमें केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और आपका डेयरी मंत्री जो है, ठीक है, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इस समय कौन है आपके केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री? तो दोस्तों वो है आपके पुरुषोत्तम रूपाला। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जितना भी दोस्तों आपका मंत्रिमंडल है, तो ठीक है, उनमें से जो भी आपके मंत्री हैं वो आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला आपका कि राज्य में नौकरी नहीं करने वाली माताओं के कल्याण हेतु आमा योजना की शुरुआत जो आपका किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। तो दोस्तों वो आपके सिक्किम के द्वारा शुरू की गई है, यानी कि जो माताएं आपकी नौकरी नहीं करती राज्य में, उनके लिए आपका शुरुआत की गई सिक्किम द्वारा, ठीक है, जिसके तहत आपको ये मान चलो 20,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे और माताओं और उनके बच्चों को कल्याण हेतु, ठीक है, 20,000 रुपये प्रतिवर्ष सिक्किम सरकार की तरफ से। अब दोस्तों यहाँ बताना है आपको सिक्किम के इस समय सीएम कौन है, ठीक है, नीचे बताना है कमेंट करके। अगला आपका कि हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे दिया गया? रणदीप गुलेरिया, भानुमति शर्मा, अरुण कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया आपका रणदीप गुलेरिया को, यानी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके वर्तमान में एम्स के आपके डायरेक्टर हैं। एम्स के डायरेक्टर हैं वर्तमान में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ठीक है, इनको दिया गया पुरस्कार। अगला आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूथ सोशल क्या है? इसरो का मिशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक बायोन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको याद होगा अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे आपके डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया। क्यों किया गया दोस्तों पता होगा, कुछ दिन पहले फेसबुक और साथ में आपके ट्विटर ने इन पर बैन लगा दिया था, तो इसीलिए उन्होंने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है, ट्रूथ सोशल के नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया है? 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों उनके कार्यकाल जो आपका 3 वर्ष बढ़ा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
और दोस्तों पता होगा आपके आरबीआई में एक तो आपके गवर्नर होते हैं और 4 आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो इस समय डिप्टी गवर्नर कौन है आपके? डिप्टी गवर्नर तो दोस्तों एक तो दोस्तों आपके हैं टी रविशंकर, ठीक है, एक हैं आपके एम राजेश्वर राव आपके हैं, और एक हैं दोस्तों आपके डॉक्टर एमडी पात्रा, ठीक है, और एक है दोस्तों आपके मुकेश कुमार जैन। तो ये 4 आपके डिप्टी गवर्नर हैं और शक्तिकांत दास आपके गवर्नर हैं आरबीआई के। अगला आपका कि WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 में भारत में टीबी से कुल कितनी मौतें हुई हैं? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो दोस्तों बात की जाए इस रिपोर्ट के हिसाब से तो भारत में लगभग आपकी 5 लाख मौत हुई है 2020 में, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर बात करें विश्व की तो विश्व में दोस्तों आपकी मौत हुई है 15 लाख टीबी से, यानी कि पूरे विश्व की मौतों का 1/3 जो मौतें हुई हैं वो केवल आपकी इंडिया में हुई हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और बनता है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया पहले आपको, जो आपको मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक है। और जो 2021 में मनाया गया था इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी दोस्तों द क्लॉक इज टिकिंग, ठीक है, इसकी आपकी थीम थी। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और बनता है कि भारत सरकार ने भारत को टीबी मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा है टीबी उन्मूलन का? तो दोस्तों वो रखा है 2025 तक भारत ने। बात करें WHO की तो दोस्तों WHO ने रखा है आपका 2030 तक, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है। भारत के जो भी आगामी लक्ष्य हैं आपके, इसमें मैंने एक वीडियो आपको बनाया हुआ ऑलरेडी, उसको जाके आप देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अक्टूबर 2021 में जारी फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी है? 104, 105, 106 या 107? तो दोस्तों जो आपकी अक्टूबर रैंकिंग जारी की गई फीफा की, उसमें भारत की रैंकिंग आपकी 106 है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें पहले नंबर कौन सा देश है दोस्तों, वो है आपका बेल्जियम पहले नंबर पर, और दूसरे पर कौन सा है? दूसरे पर आपकी ब्राज़ील है, ठीक है, और तीसरे पर आपका फ्रांस है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों जितने भी आपके दोस्त किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि उनकी भी थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों जो आपका एग्जाम होने वाला है UPRO परसों, तो उसके लिए दोस्तों आपको इन 8 वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये वीडियो बनाइए करंट अफेयर की, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इन 8 वीडियो से, क्योंकि दोस्तों इन 8 वीडियो में आपके 50 × 8 यानी कि लगभग आपके 400 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए MCQ, और साथ ही जहाँ जरूरत हुई है वहाँ आपको एक्सप्लेन भी कर दिया गया अच्छे से। तो यानी कि मतलब दोस्तों यहाँ पे आपके 700-800 क्वेश्चन तो कम से कम आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं करंट अफेयर से, तो ये वीडियो और साथ में जो मैं बताया एक सूचना की वीडियो बनाई अलग से, एक भारत सरकार के आगामी लक्ष्य है, ठीक है, और जितने दिवस और थीम है आपकी 2021 की उनको मिलाकर कम से कम 30 में से 20-22 क्वेश्चन तो कम से कम आपको देखने को मिल ही जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, 20-22 क्वेश्चन। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें, साथ इनके नोट्स भी जरूर बनाएं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।